तो हाय एवरीवन, चलो देखो यहाँ पे मैं एक कमेंट आया है कि मतलब वृत्त, गोला और वृत्त, ठीक है, गोला और वर्ग में अंतर बताना है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, बस अच्छे से देखना, प्रैक्टिस कर लेना। सबसे पहले तुम्हें वृत्त बता दे रहा हूँ, ठीक, देख लो, वृत्त बताऊँगा सबसे पहले। देख वृत्त में क्या होता है, तो वृत्त जो होता है ये 2D फिगर होता है। क्या होता है? 2D। पहला चीज़, इसके पास सेंटर होता है, ओके, इसके पास रेडियस r होता है, ओके, इसके पास एक और रेडियस r होता है, ओके, दोनों मिला के होता है 2r, ओके। इसी को बोलते हैं डायामीटर, व्यास, इसी को बोलते हैं व्यास, इंग्लिश में बोलते हैं डायामीटर, ठीक है, डायामीटर। और जो डायामीटर होता है d इक्वल टू क्या होता है? 2r। यहाँ से r का मान निकालूँ तो d बाई क्या होगा? 2। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने कहा ये पूरा का पूरा क्या है? डायामीटर। डायामीटर क्या बोलते हैं? d को क्या लिखते हैं? 2r। 2r अब तुम्हारा मिल गया, d इक्वल टू कितना? 2r। r का मान क्या होगा? d बाई 2। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सुन, ये तुम्हारा वृत्त है। वृत्त कैसा होता है? 2D में होता है, 3D में नहीं होता है। जबकि गोला किस में होता है? 3D में होता है, 3D फिगर होता है, ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट सब। अब इसमें हो गया। अब इसकी एरिया, अगर मैं इसकी एरिया क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर। पाई के कितने मान होते हैं? तो पाई के 3 मान होते हैं हीरो। एक होता है 180 डिग्री, एक होता है अप्रोक्स 22/7, एक होता है 3.141। ये पाई के मान होते हैं। अब मैं इसका परिमाप बोलूँ, परिमाप को इंग्लिश बोलते हैं सरकमफेरेंस। परिमाप, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होगा? तो 2 पाई r। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सुनो, ये वृत्त है, इसका डायमीटर, ये व्यास ये है, इसका रेडियस ये देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, रेडियस 2r, यानी डायमीटर इक्वल टू 2r, यानी r इक्वल टू d बाई 2, यानी क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर, यानी पाई का मान कितना होगा? 3 होगा। और यहाँ पे परिमाप क्या होगा? 2 पाई r। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। खत्म। अब परिमाप क्या होता है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर लगाते हैं, इसी को बोलते हैं परिमाप। चल इसको रफ करें। वृत्त समझ चुके होगे। अब वृत्त के बाद क्या आता है तुम्हारा? एक इसी में आता है वृत्त में अर्धवृत्त, उसको बता दूं। अर्धवृत्त 1 मिनट लगेगा बस। अर्धवृत्त में क्या होता है? इसका आधा होता है, ठीक, ये क्या होता है? रेडियस होता है। ये भी क्या होगा? रेडियस होगा। और यहाँ देखना, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? पाई r होगा। अगर मैं कहूँ इसके क्षेत्रफल बता दूँ, एरिया, तो एरिया इसका क्या होगा? तो पाई r स्क्वायर बाई 2। अगर मैं कहूँ इसका परिमाप बता दो, परिमाप मतलब होता है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा? तो r प्लस r प्लस पाई r, r प्लस पाई r। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 2r प्लस पाई r, यहाँ से r कॉमन ले तो 2 प्लस पाई। ये तुम्हारा क्या हो गया? परिमाप, ओके। ये पूरा क्या हो गया? व्यास। व्यास का मान कितना हो गया? 2r। r का मान कितना हो गया? d बाई 2। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चल स्क्रीनशॉट ले। अब समझे कुछ? ये है तुम्हारा वृत्त और अर्धवृत्त। चलो अब देखते हैं 2 मिनट के लिए थोड़ा। अब तुम बोले थे ना वर्ग के बारे में बताने के लिए, था देखो वर्ग। अब वर्ग देख लो। वर्ग तुम्हारा 4 भुजाओं से बना होता है। इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। सभी के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसमें विकर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसको विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। अब मैं कहूँगा इसका परिमाप बता दो भैया। तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, जितनी भुजाएं हैं सभी भुजाओं का योग। मतलब परिमाप इसका कितना हो जाएगा? तो a प्लस a प्लस a प्लस a, यानी कितना हो जाएगा? तो 4a हो जाएगा। मैं कहूँ इसका क्षेत्रफल बता दो भैया, एरिया, क्षेत्रफल कितना होगा? तो कहो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी a इंटू a मतलब a स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। समझ गया ना? भुजा स्क्वायर। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो ये क्षेत्रफल हो गया। अब मैं कहूँ भैया इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल, इसकी डायगोनल बता के दिखाओ। अब इसकी डायगोनल विकर्ण, ये देख रहे हो ना, ये कितना होगा? तो बोलिए कितना डिग्री? 90 डिग्री। बोलिए कितना? a। ये कितना? a। पाइथागोरस पीजीटी थ्योरम पढ़े होगे, तो पीजीटी मान लें, इसको ZHS मान लिया मैंने। अब मैं कहूँ पीजीटी अप्लाई करना, अप्लाई कर तो ZS का होल स्क्वायर, ZS का होल स्क्वायर इक्वल टू ZH का होल स्क्वायर प्लस बताओ SH का होल स्क्वायर। चल बताओ ZH कितना है? a। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देखना a और a, तो a स्क्वायर बोल कितना हुआ? 2a स्क्वायर ZS स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ ना, तो ZS इक्वल टू √2a स्क्वायर। मतलब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ZS इज इक्वल टू √2a। यानी अगर पूछ लिया कि बताओ वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो √2a। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारा वर्ग था। चल नेक्स्ट, वर्ग के बाद तुमने पूछा था गोला। गोला पूछे थे ना, तो देखो गोला के बारे में बता दे रहा हूँ। अब मैं गोला की बात करूँ तो गोला में क्या है?
तो गोला तुम्हारा इस तरह का होता है और ये 3D फिगर होता है। ब्रिथ 2D होता है जबकि गोला क्या होता है 3D। ये तुम्हारा 3D फिगर है, ठीक, ध्यान से देखना। इंक थोड़ा डाल, अरे एक मिनट, ये 3D फिगर है, ठीक। 3D फिगर में भी तुम्हारा रेडियस होगा, डायमीटर होगा, उसमें भी रेडियस डायमीटर था, ठीक। इसके पहले वाला जो ब्रिथ पढ़ाया था उसमें भी रेडियस था, डायमीटर था, इसमें भी रेडियस होगा, डायमीटर होगा। बट ये डिफरेंस क्या होगा, ये 3D होगा और 2D था। यहाँ भी सेंटर होगा, ये रेडियस होगा, ये भी क्या होगा रेडियस, ये भी क्या होगा रेडियस, ये पूरा क्या होगा 2r, ये पूरा ऊंचाई होगी। इसी को तो h बोलेंगे, मतलब इस केस में h इक्वल टू किसके बराबर, 2r के बराबर। मतलब गोले की जो ऊंचाई होती है उसके व्यास के बराबर होता है, ठीक। अब सुनो, अगर मैं कहूँ इसकी पहला चीज़ इसका आयतन बताओ, तो देखो इसमें आयतन होगा। बताओ वृत्त में आयतन होता था क्या, नहीं, आयतन नहीं होता था। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो 2D था, ये 3D है, इसलिए इसमें आयतन होगा। इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन होगा 4/3 πr³। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4/3 πr³। मैं दूसरा बात करूँ कि इसका परिमाप, सॉरी परिमाप नहीं, इसका वो क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अरे क्या लिख रहा हूँ यार, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर मैं कहूँ तो कितना होगा, तो 4πr²। एकदम याद कर लेना। अगर मैं कहूँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये भी कितना होगा 4πr²। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ गए, ये 2D होता है। अब यहाँ तो खूब अच्छे से समझ गए होगे। चल गोला समझ गया, अब गोला के बाद क्या आता है, अर्धगोला। अर्धगोला भी समझा दो, 1 मिनट लगेगा। अब अर्धगोला में क्या है तुम्हारा, तो देखो अब है अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला में क्या भैया, तो अर्धगोला में आधा गोला बनता है, इस तरह का बनता है। ये तुम्हारा रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है। अब इसकी मैं बात करूँ कि इसका आयतन बताओ, तो इसका आयतन हो जाएगा 2/3 πr³, आधा हो जाएगा उसका पहला। दूसरा अगर मैं कहूँ इसका वक्र पृष्ठ बताओ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², आधा हो गया ना 2πr²। मैं कहूँ इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो कितना हो जाएगा, तो नीचे वाला πr², याद करो आप, प्लस ऊपरा वाला, नीचे वाला πr², ऊपरा वाला 2πr², यानी टोटल कितना हो जाएगा 3πr²। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो अब मैंने क्या पढ़ा दिया, मैंने गोला, वर्ग और वृत्त तीनों के बारे में बता दिया ना क्या क्या है। तो वर्ग और वृत्त दोनों 2D होता है जबकि गोला कैसा होता है 3D होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो इतना फ़र्क है इसका, इसके ये फार्मूले हैं, बस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इस पे नंबर का लगाना, नहीं आगे बताएंगे, ठीक।